पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन और जीरो वर्क डन क्या होता है। बहुत सिंपल सी सोबर सी बात है यहां पर। देखना, ये जब वर्क डन का फॉर्मूला अब भी मैंने लिखा था ना, ये वाला फॉर्मूला, वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है कोस थीटा पे। अगर थीटा 90 डिग्री से कम होता है तो उस केस में कोस की वैल्यू, कोस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव मिलती है, और कोस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव तो वर्क डन पॉजिटिव। जैसे कि ये फोर्स लगा रहा है, ये भैया फोर्स लगा रहा है और यहां पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इस केस के लिए थीटा इज इक्वल टू 0 ही है, थीटा इज इक्वल टू 0, तो इस केस में वर्क डन हमें पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन दूसरे केस में भैया के फोर्स की बात नहीं करते हैं, हम इस डब्बे के ऊपर लगने वाले फ्रिक्शन फोर्स की बात करते हैं। ये रहा बेटा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन पीछे की डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट अभी भी हो रहा है राइटवर्ड डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट और फ्रिक्शन के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री से ज्यादा। तो जब थीटा 90 डिग्री से ज्यादा होता है तब उस केस में कोस थीटा की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, और जैसे ही कोस नेगेटिव बना वैसे वर्क डन बेटा बन जाएगा नेगेटिव। तो इस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से इस केस में वर्क डन नेगेटिव आ रहा है। जब मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में घुमाता हूं तो ऐसा बताते हैं कि जो सर्कुलर फोर्स, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जो इसको घुमा रहा है, वो कोई भी वर्क डन नहीं करेगा, उसके द्वारा किया जाने वाला वर्क डन 0 होगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जांपल है, ध्यान से देखना, कि जब हम डिस्प्लेसमेंट करवाते हैं, हम जब इसको घुमाते हैं तो इसकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर होती है इस फोर्स से। कौन से फोर्स से? ये सेंट्रीपिटल फोर्स से परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री पे होती है, और जिस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट भी होगा, उसी डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट भी होगा हल्का सा। तो हमेशा इस केस में, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाले केस में, सेंट्रीपिटल फोर्स वाले केस में आपको वर्क डन एफ डी एस कोस 90 ही मिलेगा, और कोस 90 की वैल्यू बेटा 0 होती है, इसलिए आपको वर्क डन इन केसों में 0 ही मिलेगा।